अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों का। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी रिंग समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और बहुत ही देर तक ये क्रिस्पी रहते हैं और बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आप इनको इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा, थोड़ी सी हमने इसमें अजवाइन डाल दी है। और अब हम इसमें घी डालेंगे, तो 2 चम्मच मैंने घी डाला है। और अब हम इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। घी को हमें मिक्स करना है खूब अच्छी तरह, इसको हाथ से हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरे मैदे में मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तो आपको डो इसकी बिल्कुल एकदम परफेक्ट, अगर आप इसकी बनाएंगे तो ये एकदम क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो हम इसको चेक करेंगे, ऐसे मुट्ठी हम बना के देखेंगे। तो ये देखिए मुट्ठी हमारी बन गई है। ये इस तरीके से चेक कर लें। अगर ये नहीं बन गई हो मुट्ठी तो आप इसमें थोड़ा सा घी और मिला लें। तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी मिलाया, बिल्कुल परफेक्ट है ये। और अब हम इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने डो तैयार कर ली है। और अब हम इसको 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं रेस्ट के लिए। और अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप यहाँ पर बॉइल्ड चिकन ले ली है। और हमारे पास बंद गोभी है, ये मैंने ले ली है। और प्याज है, एक छोटे साइज़ की कटी हुई बिल्कुल बारीक, ये मैंने ऑमलेट स्टाइल से काटी है। और 2 हरी मिर्चें हमने ले ली हैं। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा कम डलता है। और 1 चम्मच मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट डाला है। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और अब मैं इसमें बंद गोभी डाल गई हूँ और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का हल्का सा हमें इनको फ्राई करना है ताकि ये थोड़ी सी नरम और सॉफ्ट हो जाए, इतना हम इनको पकाएंगे। और अब मैं इसमें चिकन डाल गई हूँ। इसको मिक्स कर रहे हैं अच्छी तरह से। 1 मिनट तक इसको मैं ऐसे ही पकाऊंगी। और अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल गई हूँ। तो इसको हम ऐसे ही लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। प्याज मैं इसमें बाद में डालूंगी क्योंकि प्याज फ़ौरन एकदम नरम और सॉफ्ट हो जाती है। और अब मैंने इसमें साबुत धनिया और ज़ीरा डाला है। 1 और आधा चाय का चम्मच हमने साबुत धनिया ज़ीरा पिसा हुआ डाला है। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च मैंने इसमें डाली है। इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं हम। और नमक इसमें कम जाएगा क्योंकि हमने चिकन को बॉईल करते टाइम भी नमक डाला था, मैंने थोड़ा सा डाला है। और चिली फ्लेक्स हमने डाल दिया आधा चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करते हैं। तो बस अब हम इसको चम्मच चलाते हुए पकाएंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें प्याज डाल गई हूँ। और प्याज डालने के बाद इसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और अब मैं इसमें सिरका डाल गई हूँ, यानी कि वाइट विनेगर। ये 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाला है। अब मैं सोया सॉस डाल गई हूँ 1 चाय का चम्मच। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको बस मज़ीद हम इसको 1 मिनट पकाएंगे। तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी फिलिंग ये बनती है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा। तो बस हमारी फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और अब हम फिलिंग को ठंडा होने देते हैं।
तो ये देखिए फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए आटा हमारा सेट हो चुका है। तो अब हम इसके छोटे छोटे पोर्शन में पीसेस बना लेंगे। तो 2 कप हमने ये मैदा लिया था, तो इसमें से हम इस तरीके से छोटे छोटे पोर्शन में हम इसको ले लेंगे और इसके पेड़े बना के रखते जाएंगे। तो ये देखिए हमारे 7 बने हैं पेड़े इसमें से, तो 7 हमारे समोसे तैयार होंगे इसमें से बनकर। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले इसको रोटी की तरह से बेलना है और इसको हमें कोशिश करना है कि ये थोड़ा चकोर स्टाइल में मैंने इसको बेल लूँगी मैं इसको। तो ये देखिए हमने बेल लिया है इसको। और अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान इजी रेसिपी है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं, एकदम क्रिस्पी होते हैं ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब मैं यहाँ साइड से काट रही हूँ इसको थोड़ा सा और इसको पट्टी को मैं साइड में रख लेती हूँ। इसका भी मैं आपको यूज़ बताऊँगी कि इससे हम आगे क्या करेंगे। तो अब हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है और अब हमें कट के निशान लगाने हैं और बिल्कुल ऊपर से नहीं लगाना है, थोड़ा ऊपर जगह छोड़ के ही लगाना है। तो इस तरीके से मैं सब जगह निशान लगाऊंगी इसमें, ऊपर से थोड़ी सी जगह हम छोड़ते जाएंगे और इस तरीके से कट के निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने कट के निशान लगा लिए हैं और अब मैं इसको दोबारा से फोल्ड करूँगी। हमने इसको फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसको सेट करेंगे और अब मैंने थोड़ा सा मैदा लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर हमने इसका पेस्ट बना लिया था और ये इस तरीके से मैं साइडों पर लगा गई हूँ ताकि ये आपस में जुड़ जाए। और जो हमने पट्टी साइड में रखी थी काट कर, तो उसको भी हम ले लेंगे, उस पर फिलिंग लगाएंगे और यहाँ पर हम इसको, जहाँ पर हमने ये जॉइंट किया है, इसको जोड़ा है, यहीं पर हम इसको लगा देंगे। तो ये देखिए हमारा एक रिंग समोसा तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के भी मैं समोसे तैयार कर लेती हूँ और फिर आपसे मैं मिलती हूँ। ऑयल देखिए हमारा हल्का सा गरम है, हमने ऑयल को तेज़ गरम नहीं किया है। और अगर क्रिस्पी आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑयल का बहुत ही ज़्यादा आपको ख़याल रखना है। अगर आप बहुत तेज़ गरम ऑयल में एकदम डालेंगे तो ये नरम हो जाएंगे और अंदर से कच्चापन रह जाएगा इसमें, ये क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो हल्की आंच पर फ्राई करना है और इनको फ्राई करने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो देखिए मैंने एक साइड से इसको 6 मिनट तक पकाया है और उसके बाद मैंने साइड चेंज की है और मैं हल्की आंच पर मैंने इसको 6 मिनट तक पकाया है। अब मैंने थोड़ा सा गैस का थोड़ी सी गैस बढ़ा दी है प्रेशर और अब हम इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट और फ्राई करेंगे अच्छा सा कलर आने तक। तो हल्की आंच पर ही आप भी फ्राई कीजिएगा, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और कितने ज़बरदस्त से हमारे रिंग समोसा बनकर तैयार हो गए। आप देख सकते हैं कितना ये ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो लीजिए हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी रिंग समोसा तैयार हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।